मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। अभी जून महीना चल रहा है और इस महीने में मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो रहे हैं, आज की वीडियो में उसी के बारे में। तो चलिए दिखाती हूँ मेरे गार्डन की ओवरव्यू। देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ गार्डन ओवरव्यू से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको 23 डिफरेंट टाइप की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में अभी हो रहे हैं। तो ये है ऐशगार्ड, और यहाँ पर एक हुए हैं और उस साइड में एक हुए हैं। ये पहली बार मेरे गार्डन में हुए हैं। और ये है मालाबार स्पिनच, ये भी बहुत ही बढ़िया हुए हैं। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी की थी सुबह को, और उससे मैंने घर पर रेसिपी बनाई है। तो ये देखिए, और एक ऐशगार्ड बहुत ही बढ़िया ये हो रहे हैं, और इसके स्किन पे देखिए ये रुई जैसे है, और इसकी जो प्लांट है उसमें भी रुई जैसे होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इसकी ब्रांचेस में भी रुई जैसे है। तो ये चुभते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा खसखस होते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर बस 2 ही एक प्लांट में हुए हैं, और उनमें फ्रूट भी बने हुए हैं। तो ये देखिए कितने लंबे हो गए हैं ये प्लांट, इधर से लेकर उस साइड में चले गए हैं। और ये है मेरे प्राइड ऑफ इंडिया की प्लांट, इसको मैंने आप सबसे दिखाई थी शॉर्ट्स वीडियो में। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है इसकी कलर। ये पर्पल कलर की फ्लावर्स है, और उस साइड में वाइट कलर की फ्लावरिंग प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें बर्ड से भर गए हैं, तो उसमें अभी तक फ्लावर्स नहीं खिले हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। तो मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल है ये भिंडी, यानी कि ओकरा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, मेरे गार्डन में बहुत सारे भिंडी की प्लांट्स हुए हैं, और हर साल इसी तरह ही मैं इस भिंडी की प्लांट से फ्रूटिंग पाती हूँ। तो मुझे तो बाज़ार से ख़रीदना ही नहीं पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर सभी गांठ गांठ में भिंडी हुए थे, मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मेरे गार्डन में भिंडी की प्लांट उगते हैं, और मैं मेरे गार्डन से बहुत सारे भिंडी को हार्वेस्टिंग करती हूँ। मेरे घर के लिए मैं रखती हूँ, और मेरे जो नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी मैं मेरे गार्डन की ये भिंडी को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सबके साथ मिल बांट कर खाना। अपने ही गार्डन से सबके साथ मिल बांट कर खाने में बहुत ही मज़ा है। ये देखिए, इसकी फ्लावर्स है जो खिल चुके हैं, और नीचे भिंडी लगे हुए हैं। बहुत सारे भिंडी की प्लांट अभी मेरे गार्डन में ग्रो भी हो रहे हैं न्यूली। तो ये देखिए, सभी प्लांट में भिंडी से भर गए हैं। तो दोस्तों, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे यहाँ पर 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी। तो इतनी तेज़ धूप में मैं इन सभी भिंडी के प्लांट को 2 टाइम्स पानी देती हूँ। ये मेरे ओपन टेरेस में है, इसीलिए तेज़ धूप इन सभी भिंडी के प्लांट के ऊपर पड़ते हैं, और दोपहर के टाइम पूरे सूख जाते हैं पानी की वजह से। तो इसलिए मैं मॉर्निंग के एक टाइम पानी देती हूँ, और इवनिंग के एक टाइम पानी देती हूँ। ये दोनों टाइम मैं सभी भिंडी की प्लांट के ऊपर देती हूँ, नहीं तो सभी मुरझा जाते हैं। ये देखिए, ये सभी नए पौधे हैं, और 1 फुट शायद इसकी हाइट होगी, और इनमें ही देखिए कितने अच्छे फ्रूटिंग होने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे भिंडी अभी ये ग्रो हो रहे हैं। देखिए सभी प्लांट में भिंडी से भर गए हैं।
और भिंडी को खाना बहुत ही पसंद करते हैं मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की प्लांट, चिलीज़ की प्लांट, बैंगन की प्लांट ये सभी लगाती हूँ जो मेरे फैमिली मेम्बर ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कि घर के जो गार्डन है उनमें से अपने हाथों से हार्वेस्ट करके फिर घर में वो खाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इतनी तेज़ धूप में ये कुछ पत्ते किस तरह से हो रहे हैं। तो इसे अगर आप नेट के नीचे रखते हैं तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कितने सारे भिंडी के प्लांट हुए हैं। इस सभी प्लांट की हाइट्स देखिए 1 फुट से ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी देखिए इनमें कितने अच्छे फ्रूटिंग होने लगे हैं। मैंने आज ही सुबह को यहाँ से हार्वेस्ट की थी कुछ भिंडी को। ये देखिए यहाँ पर चिलीज़ की प्लांट भी मैंने लगाई है। और दोस्तों इस टाइम मैं सरसों की भिगोई हुई पानी जो है वो नहीं देती हूँ, क्योंकि सरसों की भिगोई हुई खाली के पानी में बहुत तेज़ नाइट्रोजन रहते हैं, इसीलिए सभी प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं इस गर्मी के सीज़न में। इसलिए मैं अब किचन कंपोस्ट जो है उसकी फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ सभी प्लांट्स में, और बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ। बस इतना सा ही मैं मेरे सभी प्लांट्स में अप्लाई करती हूँ। और ये देखिए नंबर 3 पे है मेरे चिलीज़ की प्लांट। इनमें अभी फ्लावर्स आने लगे हैं, फ्रूटिंग अभी तक भी शुरू नहीं हुए हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता है कि पिछले साल मेरे गार्डन में कितनी सारे चिलीज़ के प्लांट हुए थे और उनमें चिलीज़ भी। तो मुझे बाज़ार से ख़रीदना बिल्कुल ही नहीं पड़ा, तो वो अभी स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स मैंने उगाई है, अब दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। नंबर 4 पे है ये मेरे कैरेट की प्लांट यानी कि गाजर। इसकी बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में हुए थे और मैं उसकी हार्वेस्टिंग भी की थी, उसको भी मैंने वीडियो करके आप सबसे शेयर की थी। तो कुछ प्लांट्स को मैंने गार्डन में रख दी है। देखना चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में ये गाजर कितने लंबे होते हैं या बड़े होते हैं, इसलिए मैंने इसको हार्वेस्टिंग नहीं की थी। और जिन लोगों ने मेरे पहली बार गाजर की प्लांट को लगाने के बाद जब मैंने हार्वेस्टिंग की थी उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ चलते हैं और वो है ये ब्रिंजल। ये देखिए इस प्लांट में बहुत सारे ब्रिंजल हुए थे, मैंने आप सबसे वो शेयर कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। मैंने यहाँ से ही बैंगन को हार्वेस्ट करके गोपाल जी के लिए लेकर गई थी मेरे नेबर के घर में। और ये है लंबे बैंगन, इनमें भी बहुत सारे बैंगन हुए हैं। और सफ़ेद कलर की जो बैंगन है वो इस साल मैंने नहीं उगाई है, इसीलिए पर्पल कलर की ही 2 टाइप की बैंगन मेरे गार्डन में अभी हुए हैं। ये देखिए इसकी फ्लावर बर्ड। तो बहुत ही अच्छे ब्रिंजल भी होते हैं मेरे गार्डन में। ये मेरे पिछले साल की बैंगन की प्लांट है और मैं फ्रूटिंग हो जाने के बाद प्लांट को प्रून कर देती हूँ, और प्रून करने के बाद जो नए नए ब्रांचेस होते हैं उनमें ही फिर से ये सब बैंगन लगे हुए हैं। तो एक ही प्लांट में आप सालों साल बैंगन पा सकते हैं अगर फ्रूटिंग हो जाने के बाद प्रून कर देते हैं तो। नंबर 6 पे ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं, हम बंगाली से इसे कोलमी शाक कहते हैं और इसके पत्ते और स्टेम खाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़ा बहुत सीड्स मैंने लगाई थी तो वो बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो मैं तो कोशिश कर रही थी कि ये होते हैं कि या नहीं, तो अगले साल ज़्यादा करके मैं मेरे गार्डन में लगाऊंगी इस प्लांट को। तो नंबर 7 में है और एक प्लांट जिसकी लीव्स और स्टेम खाए जाते हैं,
और इस प्लांट को मैं इस तरह हेलमेट पहना कर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है ये बहुत ही मीठे मीठे खाने में लगते हैं। जब छोटे रहते हैं तो चिड़िया आकर इसको खाकर चले जाते हैं, इसलिए मैंने इन सभी प्लांट्स पर हेलमेट पहना कर रखी है बटल की ढक्कन से क्योंकि हमको भी ये प्लांट खाना है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए मैं इस तरह के करके ढक कर रखती हूँ। तो ये देखिए सभी में ये नोटे शाक है। पिछले साल भी मेरे ससुर जी ने इसकी सीड्स को लगाई थी, लेकिन वो हम लोग नहीं खा पाए क्योंकि चिड़िया खाकर चले गए थे। तो इस साल खाने की इरादा है, इसीलिए इसको ढक कर रखे हैं। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट की तरफ, और नंबर 8 पे है ये पम्पकिन की प्लांट। ये पम्पकिन की प्लांट तो एकदम छुपा रुस्तम निकला क्योंकि ये हुए हैं मेरे जो ऊपर की टेरेस है उसके ऊपर जो सनसेट है वहाँ पर। कल मैंने जब पानी देने आई दूसरे प्लांट को तब मैंने देखा कि यहाँ पर एक पम्पकिन हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे इसके साइज़ भी हो गए हैं। हम लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर एक पम्पकिन हुए हैं। तो हुए ना ये पम्पकिन छुपा रुस्तम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खुशी भी हो रही है। मैंने भी नहीं देखे थे और मेरे ससुर जी भी नहीं देखे थे, तो कल पानी देने के समय ये हमारे नज़रों में आई है। तो बहुत ही बढ़िया इसकी साइज़ भी हो गए हैं। तो देखते हैं कितने बड़े इसकी साइज़ होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। नंबर 9 पे है ये आरवी की प्लांट, और इसको खाना मेरे ससुर जी बहुत ही पसंद करते हैं, इसीलिए सोचा कि कुछ आरवी की प्लांट्स को भी ग्रो किए जाए। तो घर पर जो आरवी मैं लाती हूँ बाज़ार से, उसी के ही छोटे छोटे जो बल्ब जैसे होते हैं उसी बल्ब को ही मैंने यहाँ पर लगाई है। तो देख ही पा रहे हैं बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो अब देखती हूँ ये कितने बड़े होते हैं। आरवी की लीव्स को भी खाया जाता है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, और इसकी जो स्टेम है वो भी खाया जाता है। तो देखते हैं कितने बड़े होते हैं, उसके बाद मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब चलिए नंबर 10 की तरफ चलती हूँ, और नंबर 10 पे है एक फ्रूटिंग प्लांट, और वो भी है लेमन, जिसको ऑर्नामेंटल ऑरेंज कहते हैं। ये वही प्लांट है, और बहुत सारा छोटे छोटे ऑरेंज भी हुए हैं। ये देखिए लगते हैं कि ये जो खट्टा नींबू होते हैं उसकी तरह, लेकिन ये ऑरेंज है, ऑर्नामेंटल ऑरेंज, और इसे चाइनीज़ लेमन भी कहा जाता है। तो ये सब मेरे इस साइड की टेरेस में थी। तो अब चलिए उस साइड की टेरेस में कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है स्नेक गार्ड, इसे हम बंगाली चिचिंगा कहते हैं। तो ये पहली बार मेरे गार्डन में हुए हैं, और ये थोड़ा मुड़ गए थे, इसीलिए नीचे एक ये देखिए ब्रिक के टुकड़े इस तरह से रस्सी से बांधकर लगा दी है, तो ये स्ट्रेट हो गए हैं। तो अगर आपके गार्डन में भी ऐसे होते हैं तो आप भी इस तरह से किसी वेट चीज़ों से बांध देंगे तो ये सीधा हो जाएगा जैसे मेरे हुए हैं। अब चलिए नंबर 12 पे कौन से वेजिटेबल्स है देखते हैं। ये है क्यूकम्बर यानी कि खीरा। ये मेरे गार्डन में बहुत सारे हुए हैं इस साल, और पहली बार ही हुए हैं। ये सब कुछ ही इस साल ही पहली बार हुई है, क्योंकि पहले कभी मैं कोशिश भी नहीं की थी कि मेरे गार्डन में इस तरह से वेजिटेबल्स प्लांट को ग्रो करूँ। इस साल वो कोशिश मैं पहली बार की है, और मुझे बहुत ही अच्छे सक्सेस भी मिले हैं, वो आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये देखिए छोटा छोटा सा खीरा। तो बहुत सारे प्लांट्स हुए हैं मेरे खीरा की। मैं तो मेरे आसपास की जो नेबर्स है उन सभी को दी है। ये देखिए छोटे छोटे खीरा, इनमें फूल
अभी भी नहीं खिले हैं। आप कोई भी चीज़ अपने गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरना पड़ेगा, तो आपको देखेंगे कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ, और ये है नंबर, और इसे हम कहते हैं बरबटी। इसे स्ट्रिंग बीन्स भी कहा जाता है। बहुत सारे प्लांट्स मैंने सीड से ग्रो की थी, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे पॉट्स में उसको ट्रांसफ़र करके दी थी। तो इस पॉट में 2-3 प्लांट है, बहुत अच्छे इनमें फ्रूटिंग हो रहे हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं, ये देखिए, ये है सभी स्ट्रिंग बीन्स। तो ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स इनमें लगे हुए हैं, और मेरे जो घर वाले हैं वो इसकी भाजी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ये देखिए इसके पास से और एक पम्पकिन की प्लांट, ये भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये मेरे जो नेट है उसके ऊपर ये चढ़ गए हैं। नंबर 14 पे है ये मेरे हॉक पम की फ्रूट, और इसको पहले भी मैंने दिखाई थी। ये देखिए ये हॉक पम बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी, 2 दिन बाद इसको हार्वेस्ट करूँगी। ये अभी छोटे हैं और ये पक गए हैं। बहुत सारे हॉक पम हुए हैं। ये खाने में खट्टा मीठा होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्लांट ये मैंगो प्लांट। देखिए छोटे छोटे मैंगो हुए हैं। कुछ दिन पहले ही इनमें बिग साइज़ के मैंगो हुए थे, और वो पककर पॉट में ही गिर गए थे। मैंने वो आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, और ये अभी फिर से फ्लावरिंग हो रहे हैं और फ्रूटिंग भी। ये 12मासी मैंगो की प्लांट है, इसीलिए एक बार फ्रूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। और मेरे इस फ्लावर्स में मिलीबग हुए है, इसीलिए मैं ये जो स्प्रे है ये मैंने शैम्पू 1 चम्मच ली है, और थोड़ा सा टर्मरिक एक साथ मिलाकर ये मैं प्लांट में स्प्रे करती हूँ। तो ये मिलीबग सभी प्लांट से भाग जाते हैं। तो ये देखिए सभी मिलीबग इस तरह से फ्लावर से गिर जाएंगे और मर भी जाएंगे। इस तरह से मैं मेरे प्लांट से मिलीबग को हटाती हूँ। इस तरह से आप लोग भी प्लांट से मिलीबग को हटा सकते हैं। ये एकदम होममेड है, और मैं तो इस तरह से ही मिलीबग को मेरे प्लांट से हटाती हूँ। नंबर 16 पे है स्टार फ्रूट। इसकी बहुत सारे फ्लावर्स हुए थे इसी प्लांट में, लेकिन सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर 2 दिन बारिश हुए थे, इसकी वजह से ये सभी फ्लावर्स गिर गए हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। ये मेरे मीठा कमरक के प्लांट है। तो जितने भी फ्रूट्स प्लांट में लगे हुए हैं, इनमें ही मेरे बच्चे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं इसको खाने में। तो बच्चे लोग खुश तो मैं भी खुश। नंबर 17 पे है ये ड्रैगन फ्रूट। ये इस साल देखिए 4 ड्रैगन फ्रूट मेरे प्लांट में हुए हैं। कुछ दिन पहले ही इसकी फ्लावर्स खिल गए हैं और फ्रूट भी बन रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। ये देखिए कितने सारे बर्ड्स अभी आए हैं, लेकिन अभी तो सामने ही रेनी डे आ रहे हैं, तो ज़्यादा बारिश में इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो बन जाते हैं और प्लांट से गिर जाते हैं। तो देखते हैं इस साल कितने फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। आप सबसे मैं ज़रूर वो शेयर करूँगी। ये ऐशगर्ट, ये देखिए
छोटे छोटे एशगर्ड हुए हैं। हम बंगाली इसे चाल कुमड़ो कहते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने 2 एशगर्ड दिखाई थी और वो उस साइड की टेरेस गार्डन में हुए हैं और इस साइड की टेरेस गार्डन में 4 एशगर्ड हुए हैं। और ये जो प्लांट है ये मेरे जो बनाना प्लांट की पॉट है उनमें हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर एक ही प्लांट है, ऊपर की तरफ चारों तरफ इसकी ब्रांचेस फैल गए हैं। तो ये देखिए इस ब्रांच में ये एशगर्ड हुए हैं और ये उस साइड की प्लांट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये एक वाइन प्लांट है। जहाँ भी इसे जगह मिलता है वो उस साइड में ही चले जाते हैं। तो तुम इस साइड में आ जाओ बच्चा और इधर चलते जाओ, क्योंकि इधर नेट है, तुम इस नेट की हेल्प से ऊपर चढ़ सकोगी। इधर चलो तो फ्रेंड्स, कभी कभी प्लांट्स भी अपनी बातें सुन सकते हैं अगर आप उससे मन खोलकर बातें करते हैं। तो इस ब्रांचेस में 2 एशगर्ड हुए हैं, कुल मिलाकर एक ही प्लांट में 4 एशगर्ड हुए हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है मेरे ये एप्पल बेर की प्लांट, और सालों में 2 टाइम्स इसमें फ्लावरिंग होते हैं और फ्रूटिंग होते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और कुछ फ्लावर्स तो फ्रूट में भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी है। पिछले साल बहुत सारे एप्पल बेर हुए थे, तो वो आप सबके साथ मैंने शेयर कर चुकी हूँ। नंबर 19 पे है ये कुद्रू की प्लांट। इसको मैंने न्यूली ग्रो की है और इसकी मदर प्लांट से लेकर इसकी ब्रांच को यहाँ पर ग्रो की है। तो बहुत ही इजीली ये ग्रो हो गए हैं। ये ब्रांच कटिंग से ही ग्रो होने वाले प्लांट है और वाइन प्लांट है, ये आप देख ही पा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं और बहुत सारे कुद्रू भी हुए हैं। ये देखिए इनमें फ्लावर लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे इनमें फ्रूटिंग होते हैं। इसकी जो मदर प्लांट है उनमें बहुत ज़्यादा कुद्रू होते हैं और हम लोग तो सब नहीं खा पाते हैं वैसे भी, तो हमारे सभी नेबर्स को और रिलेटिव्स को ये कुद्रू हम दे देते हैं। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट की तरफ चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी जून महीना है, मैरीगोल्ड प्लांट में कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये समर में खिलने वाले मैरीगोल्ड है। तो मैंने इस प्लांट को नहीं लगाई है दोस्तों। हम लोग जो भगवान जी को गार्लैंड्स चढ़ाते हैं उसको ही जब खोलकर फेंक देते हैं, तो इस पॉट में फेंकी थी, तो उसी से ही ये प्लांट हुए हैं और उनमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो इस पॉट में देखिए ये लेमन प्लांट हुए हैं और इसे हम बंगाली गंधराज लेमन कहते हैं। ये खाने में बहुत ही सुगंध देते हैं। तो इस प्लांट पे एक ही गंधराज लेमन हुए हैं। इसकी पत्ते के भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्मेल होते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुए थे लेकिन फ्रूट्स ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट है ये टमाटर। ये तो हर साल ही बहुत ही अच्छे मेरे गार्डन में ग्रो होते हैं। तो मैं इसको प्लांट से हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं और सभी प्लांट से तोड़कर खाकर चले जाते हैं। तो ये रहे मेरे टमाटर। तो नेक्स्ट प्लांट है मेरे ये गुआवा की प्लांट, और इस साल बहुत ज़्यादा गुआवा हुए हैं मेरे प्लांट में, क्योंकि मेरे प्लांट में फ्रूटिंग हो जाने के बाद ही मैं इस प्लांट को प्रून कर देती हूँ। तो नए ब्रांचेस होते हैं और नए ब्रांचेस में ही इतने ज़्यादा फ्रूटिंग हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए लीव्स के अंदर बहुत सारे गुआवा है। तो मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट है ये करेले। तो
देखिए कितने अच्छे मेरे प्लांट हुए हैं, ये भी गमले में हुए हैं। और ये देखिए छोटे छोटे करेले, और करेले को खाना मेरे घर के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसकी कुछ लीव्स को भी आज हार्वेस्ट करके ले जाऊंगी, क्योंकि इसकी लीव्स से बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाकर खाया जाता है। तो आज मैं घर पर पकोड़े बनाऊंगी, इसीलिए कुछ लीव्स को हार्वेस्ट करके ले जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी मेरे इतने सारे वेजिटेबल्स की प्लांट जो मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो हो रहे हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि वो लोग भी थोड़ा सा हो लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करने की। कोशिश करने वालों को ज़रूर सक्सेस मिलेगी मेरी तरह। आप सबसे वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। वो प्रेस कर देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।